नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल उज्जैन विधायक एवं महापौर प्रत्याशी महेश परमार ने विधानसभा परिसर पे मीडिया से चर्चा करते हुए आरोप लगाया है कि मतगणना के दौरान 7 राउंड तक तो घोषणा की गई, जबकि 8वें, 9वें और 10वें दौर के नतीजों की घोषणा नहीं की गई। पहले में लगभग 3000 वोट से पीछे था, लेकिन 8वें, 9वें दौर में बराबर चल रहा था। 11वें राउंड में 455 वोट से मेरी जीत हुई, जिसके बाद कलेक्टर ने भाजपा उम्मीदवार के 923 वोट से जीतने की घोषणा कर दी। जब हमने दबाव बनाया तो कहा गया कि फिर से गिनती करा रही है। उसके बाद 1 घंटे तक बैठाए रखा। इस पर हमने आपत्ति जताई, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। महेश परमार ने कहा कि हम 458 वोट से चुनाव जीते हैं। उन्होंने कलेक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि कलेक्टर से भाजपा के नेता ने फोन पर बात की, इसके बाद कलेक्टर ने हमसे बात नहीं की। नियम अनुसार 15 मिनट में नियम अनुसार रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन लगाई। कलेक्टर ने एक घोषणा की 935 वोट, 23 वोट की, फिर दूसरी घोषणा की 736 वोट की। तो ये 2 आंकड़े क्यों आए? और जब इतने ही आप पाक साफ और सही काम कर रहे हैं तो फिर इन्होंने रिकाउंटिंग का जो आवेदन दिया समय पे दिया, उसकी रिकाउंटिंग क्यों नहीं हुई? ये सब बातें अपने आप में बताता है कि प्रशासन चुनाव लड़ रहा था। जैसा कमलनाथ जी ने अभी कहा, यही सब परिस्थितियां बताती है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी प्रशासन के दम पर दबाव बनाकर अपना परफॉर्मेंस देना चाहती है। जनता देख रही है, सबक सिखाएगी। सात राउंड तक तो बराबर इनने घोषणा की। 8वें राउंड, 9वें राउंड, 10वें राउंड, 11वें राउंड की घोषणा नहीं की। इन लोगों ने मैं लगभग 3000 वोट से पीछे था, तो और 8वें, 9वें राउंड में मैं बराबर और 10वें राउंड में मैं 11वें राउंड में 455 वोट जीता। तो 7 राउंड की घोषणा के बाद सीधे 11वें राउंड पे आकर कलेक्टर घोषणा कर देते कि भाजपा का उम्मीदवार 923 वोट से जीतता है। उसके बाद हम लोगों ने प्रेशर बनाया, हम सब लोग गए 21 का फॉर्म लेकर, तो बोले 2 घंटे हम रुको, हम इससे टेली करा रहे हैं। उसके बाद फिर हमको 1 घंटे बिठा के रखा, फिर हमने प्रेशर बनाया तो बोले 723 वोट से भाजपा का उम्मीदवार जीता। फिर हम लोगों ने प्रेशर बनाया, फिर 2 घंटे तक कलेक्टर ने हमें बिठा के रखा। हमारी एक भी बात नहीं सुनी। 21 का फॉर्म से मिलान करके 22 का बनाना था, लेकिन वो कहीं बात नहीं सुनी। हम जितनी हमने आपत्ति लगाई, एक आपत्ति का निराकरण नहीं किया। और पूरे 54 वार्ड उज्जैन में हैं, वहाँ के पीठासीन अधिकारी के जो 21 का फॉर्म से उससे मिलान करके 455 वोट से हम चुनाव जीते। लेकिन पहले मुझे घोषित किया और उस घोषणा करने के बाद फिर 2 घंटे बाद वापस भाजपा के जो हारा हुआ प्रत्याशी उसको घोषित किया। 8 मशीन में जो रेंडमाइजेशन में जो होता है उसकी मुझे जानकारी, लेकिन 8 मशीन ऐसी थी जो वहाँ रेंडमाइजेशन में हमें जो बताया था, और उन बूथों पे गई तो वो मशीन उस नंबर का काउंट नहीं हुआ। 2 दिन से हम शिकायत कर रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं दिया। चुनाव जीतने के बाद कलेक्टर के पास फ़ोन आता है, जैसे कलेक्टर ने बोला कि आप रुको, हम आ रहे हैं, आपकी टेबुलेशन कराना है। फिर एक भाजपा के नेता जिला से वहाँ जाते हैं, अंदर जाके कलेक्टर की बात कराते हैं। कलेक्टर ने फ़ोन बंद कर दिया, हमसे मिले नहीं। एसपी, पूरा पुलिस प्रशासन, हमारे कांग्रेस के जितने भी साथी थे, हम लोगों को दबा के रखा, हमारे साथ अभद्रता की, धक्का मुक्की की, यहाँ तक कि लाठीचार्ज करने का भी प्रयास किया। तो अब आगे क्या अब आगे हमने कमलनाथ जी, हमारे वरिष्ठ नेता जीतू भाई से अवगत कराया है। अब न्यायालय में जाएंगे मशीनों के लिए और लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपसे बता रहा हूँ, पहले 7 राउंड तक की घोषणा की। 8वां राउंड, 9वां राउंड, 10वां राउंड, 11वां राउंड की कोई घोषणा नहीं। सीधे आके आप वहाँ के आपके मीडिया के साथियों से पूछ सकते हो। हाँ, हर टेबल पे हमारे आदमी थे। 21 का मैं 455 वोट से चुनाव जीता हूँ, हर टेबल पे हमारे आदमी थे। लेकिन उसके बाद 4 राउंड की घोषणा नहीं करना और सीधे आना, पहले 923 वोट की घोषणा करना, फिर 736 वोट की घोषणा करना, तो ये कौन सा न्याय है? तो कलेक्टर भाजपा के एजेंट के रूप में पूरी तरह कलेक्टर सीधे ये मान के चले कलेक्टर महापौर का चुनाव लड़ रहा है। तो ये पूरा प्रशासन, और हम चुनाव जीते, हमारे एक कार्यकर्ता ने दमदारी से चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी हमें हराया। तो यही बात रखना, आपसे ही उम्मीद है। चौथा स्तंभ आप ही, उज्जैन के पूरे मीडिया के साथियों ने बहुत सहयोग किया। बिल्कुल न्यायालय जाएंगे, बात रखेंगे। हाई कोर्ट कलेक्टर के खिलाफ और पूरी रिकाउंटिंग, अगर ये जीते हैं तो रिकाउंटिंग प्रशासन के खिलाफ रिकाउंटिंग कराने में क्या दिक्कत है? फिर जीत जाओगे आप, हमारा अधिकार है रिकाउंटिंग कराना। हमने 15 मिनट के समय में आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन एक बात नहीं सुनी। 4-5 घंटे तक हम सब साथी वहाँ डटे रहे, कोई बात नहीं सुनी हमारी। ऐसा है कि खबर समय जगत के लिए भोपाल से शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.